अवामी असम्बली का ये फायदा है कि हमारी यहाँ जुबान बंद करते हैं, हमारे माइक बंद करते हैं। कल भी आपने देखा कि जब हमने तकरीर की बात की, एहतजाज किया, तो पीछे से स्पीकर साहब ने ये लुकमा दिया कि इनका एहतजाज आपने नहीं दिखाना। आज़म नज़ीर तारड़ के उसके दरमियान ये रिकॉर्डिंग उनकी चल रही है। जब आप हमारा गला बंद करेंगे, हमारी आवाज़ बंद करेंगे और ये जाली असेंबली जो है अवाम के असली जो नुमाइंदों को जब कबूल ही नहीं है उनकी बात करना, तो फिर हम अवामी असम्बली लगाकर कौम को बताना चाहते हैं कि कौम ये देखे कि इमरान खान के सिपाही इमरान खान के नजरिए के साथ डट कर खड़े हैं, उनकी जदोजहद में उनके साथ हैं। और हमारे यही मुतालबे हैं कि आइन और कानून को बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए और जमहूरियत को हकीकी मानों में चलाया जाए। और इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए ये हमारी जदोजहद है, जो जमहूरी हमारी जदोजहद है, और इसका सफर जारी हो सारी हर मंजिल को होता है। हमेशा पुलिस हम पर लाठीचार्ज करती है, कई दफा मुझ पर, वहाँ आपने देखा है कि मेरे गिरबान के बटन भी तोड़े, मुझ पर लाठियां भी बरसाई, मेरे बाकी MNS पे भी किया। तो पुलिस तो पिछले 3 साल से बदतरीन जुल्म और तशद्दुद हम पर कर रही है, लेकिन हम ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। हम हर तरह की फस्तायत का, इस जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालिया दिनों में 2 दिन पहले पेशावर का जलसा इस बात का अवामी मकबूलियत का सबूत था कि कौम आज भी वहीं खड़ी है जहां पहले दिन खड़ी थी। और आज आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मकबूल लीडर सिर्फ जो है वो इमरान खान है, और तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है।